हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कमेंट्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चैप्टर पहले थोड़ा सा बड़ा था। वैसे तो बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के अनुसार इसको थोड़ी कटिंग कर दी गई है, तो 30% जो कोर्स रिड्यूस किया उसमें काफ़ी सारा इसका पोर्शन है। ओके, लेट्स सी। चलो आज शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, और क्लास 12th है ये, यही बता दूं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कमेंट्स। फर्स्ट सेकंड इन श्री बिजनेस 40 बिकॉज चौपाइयों से हम पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं आगे। ओके, अब मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या मीनिंग है, कैसे हम पहचानेंगे? किसी केस स्टडी में लिखा होगा तो हम पकड़ लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, देखते हैं। उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ ताकतें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाहरी रूप से कंट्रोल करते हैं बिजनेस की संस्था को, और उसका करते हैं, बाहरी रूप से कंट्रोल करते हैं संस्था को, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो इसके परफॉर्मेंस पे होता है। तो कहने का मतलब ये ताकतें, ये कारण, कुछ किसी इंडिविजुअल कारण, किसी संस्थाओं कारण बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और बिजनेस के काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी को बोलते हैं बिजनेस का माहौल। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग है, गोला लगा रहा हूँ, सराउंडिंग है जिसमें बिजनेस रहता है। दस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल, और दूसरी ताकतें हैं जो बिज़नेस को, आउटसाइड बिजनेस संस्था को ऑपरेट फोर्स, वो ताकतें हैं जो बिज़नेस को एक तरीके से, ये वो ताकतें हैं जो ऑपरेट करती है बिज़नेस को, है ना, और बिज़नेस का पार्ट है, उन्हीं को बोलते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर थोड़ा हमें समझने के लिहाज से स्लो चलना पड़ेगा, बोल बोल के, नहीं तो हम जल्दी वो चलेंगे समझ में नहीं आएगा, और बहुत आराम चलना पड़ेगा। ऑल्दो दीज इन्वायरमेंट फोर्सेस एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो ताकतें हमने पढ़ी, ये जो ताकतें हैं वो सब आउटसाइड ताकतें हैं संस्था के लिए, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो हमारे बिजनेस संस्था पे पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं। बिजनेस जो है वो इन ताकतों के बीच में स्थापित है। वो ताकतें कौन कौन सी है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल और अन्य फोर्सेस हैं, उसके बीच में बिजनेस हमारा जो है वो है, और इनकी जो ताकतों का इम्पैक्ट है वो बिजनेस पे पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। सपोज अगर 10 रुपये की एक साबुन है, गवर्नमेंट उस पर 20% टैक्स लेती थी तो वो 12 की थी। अब गवर्नमेंट ने साबुन पे 30% कर दिया तो वो 13 की हो गई। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टैक्स के बाद वो चीज़ क्या हो गई? महंगी हो गई। नंबर 2, टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आगे एग्जांपल दिए फिर मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल, या हम कह सकते हैं एप्पल मोबाइल जो है, इन मोबाइलों ने कीपैड मोबाइल्स की आउटडेशन कर दिया, उनको आउटडेटेड कर दिया। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, फैशन में, टेस्ट में कंज्यूमर शिफ्ट कर लेता अपनी डिमांड मार्केट्स में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को छोड़कर नए में चला जाता है। जैसे मैंने बताया कीपैड मोबाइल होते हैं, कीपैड मोबाइल को छोड़कर एंड्रॉयड मोबाइल पे जब चला गया कंज्यूमर तो उसने अपना टेस्ट चेंज कर लिया। तो टेक्नोलॉजी चेंज है ये। इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बढ़िया बात। जब कंपटीशन बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिंस इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस बिजनेस एंटरप्राइज, सो इट बिकम एसेंशियल फॉर द बिजनेसमैन टू डू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। यहाँ ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो बाहरी ताकत है जो बिजनेस को हिला देती है, जब बिजनेस को प्रभावित कर लेती है और उसमें बदलाव ले आती है, तो कहीं ना कहीं हमें इन ताकतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और बिजनेस को इनको स्कैन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है स्कैन। स्कैन मीन्स स्टडी इन डिटेल।
अब हम बहुत ही चैप्टर में बार बार बोल रहा हूँ, इट्स रियली टेक्निकल। अगेन मैं बात करूँगा यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल लेवल पे एस्पेक्ट का हाई रहता है, इनका हाई समझ में कभी कभी नहीं आते, बाईपास निकल जाते हैं। चलो, तो फाइनली वी कम हियर एंड नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कंप्लीट अवेयरनेस, ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के बारे में अवेयरनेस और समझना। विथ एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब जब हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस हमारी संस्था पे। अगर आज आपको पता लगे कि ये चीज़ होने वाली है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप उसका तैयारियां कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कांस्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। बहुत बढ़िया बात, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कांस्टेंट और अपॉर्चुनिटीज़ देता है बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेशन एक्ट सच एज MRTP एक्ट आया, वेल्थ रेस्ट्रिक्शन पुट ऑन कांस्टेंट ऑन द बिजनेसमैन। ऑन द अदर हैंड द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, इंपोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज ने बिजनेस को अवसर दिया। तो जब MRP एक्ट आया उसमें क्या लिखा होता कि आपको MRP लिखना पड़ेगा। पहले ऐसा था, आप कोई भी चीज़ जो है वो लेते थे तो उस पर MRP फैक्टर काम करता था। कोई भी चीज़ आप उस पर MRP, पहले जब आप कोई चीज़ लेते थे तो उस पर MRP नहीं होती थी। उससे क्या होता था, उससे बड़ा फैक्टर ये होता था कि आपको जो भी चीज़ की प्राइस मांगी आपको देनी पड़ती थी। फाइनली क्या हुआ, MRP एक्ट आया, उसमें ये कहा गया कि कोई भी आर्टिकल आप प्रोड्यूस करेंगे उस पर MRP लिखना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर को पता रहे कितने का है। तो फिर ये तो हमारे लिए क्या हुआ कि बिजनेसमैन की कमाई कम हो गई, इससे वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता MRP से ऊपर। दूसरी तरफ अगर हम देखें लिबरलाइजेशन पॉलिसी आगे, लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या है, उसमें इंपोर्ट रिलैक्सेशन, आप बिजनेस में बाहर से चीज़ें मंगा सकते हैं तो वो आपका एक बेनिफिट हो गया। तो दो चीज़ आपने देखी, कॉन्स्टेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स आर थ्रेट्स। बहुत बढ़िया बात, कॉन्स्टेंट्स एक प्रकार की धमकी होती है जो कि मिलती है आपको कंडीशन के अनुसार, और जिससे बिजनेस क्या होता है, रुकता है। अपॉर्चुनिटी एक प्रकार का आपको अवसर मिलता है जहां पर बिजनेस ग्रोथ करता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर पीछे आपने क्या देखा, MRP एक्ट से आपको धमकी क्या मिली, ये मिली कि आपको MRP भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि आप इंटरनेशनल मार्केट से आप चीज़ें मंगा सकते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो फाइनली आज की वीडियो में आपने जो पढ़ा, देखो ये वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा स्लो बन रहे हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी क्लियर्ड आउट। आज हमने मीनिंग पढ़ा खाली बिजनेस एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट स्कैनिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड मेक स्टेटस। Everybody should learn in India without any giving any cost. Okay, it's my motto. It should be your motto to help others. Okay, anybody who is living in any place of the country. Thank you very much. Bye bye.